तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर अब थम गया है। मतदान 13 नवंबर को होना है। विधानसभा अंतर्गत जितने भी प्रत्याशी थे उनका प्रचार सोमवार को समाप्त हो गया। अब कोई भी सभा नहीं होगी। इस संबंध में चुनाव को लेकर डीएम तनय सुल्तानिया और एसपी श्रीराज ने सोमवार की शाम संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता चुनाव से संबंधित की। डीएम तनय सुल्तानिया ने कहा कि 13 नवंबर को मतदान है, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब प्रत्याशी सभा नहीं कर पाएंगे। वहीं एसपी मिस्टर राज ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर एक इलाके में गश्ती की जाएगी। 196 तरारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की गई है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मतदान का समय रहेगा। उसी के क्रम में आज शाम तक ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स को प्रचार प्रसार का समय था। अब किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कैंडिडेट हो। तरारी विधानसभा संबंधित शाम को आज उस पर प्रतिबंध लग चुका है। साथ ही साथ निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। सभी मतदान केंद्र, कुल 332 हमारे मतदान केंद्र हैं जो 205 पोलिंग लोकेशंस पे हैं। सभी जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी गई है, चाहे पीने के पानी को लेकर हो, लाइट हो, फर्नीचर हो, शौचालय की सुविधा हो, रैंप की सुविधा हो। आज हमारा पोलिंग पार्टी का मिलान भी वहाँ पे पूर्ण हो गया है और कल ईवीएम डिस्पैच पीडो से ही किया जाएगा। उसी के साथ साथ हमारा 100% जो भी फोर्स डिप्लॉयमेंट है, विधि व्यवस्था से संबंधित भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कुल 15 वोटर्स ने जो 85 प्लस उम्र के हैं और दिव्यांग वोटर्स हैं, उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है पोस्टल बैलेट के प्रयोग से। साथ ही साथ महिला एवं आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया है पुष्पा उच्च विद्यालय पीरो में। कुल 43 सेक्टर पदाधिकारी नामित किए गए हैं 332 बूथों के लिए। साथ ही साथ फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन के लिए कुल 15 सब सुपर जोनल, 7 सुपर जोनल और 3 वरीय पदाधिकारी भी नामित किए गए हैं जो अपर समर्थ और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के हैं। और साथ ही हमारे जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उनको भी सब सुपर जोनल और सुपर जोनल के स्तर पर नामित किया गया है, जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए लगातार भ्रमणशील रहेंगे। और साथ ही साथ जिला स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी संचालित कर लिया गया है जो पूर्ण रूप से संचालित रहेगा। और चाहे वो मतदान के दिन हो, कल डिस्पैच के समय हो, उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई। आज हम लोगों ने कंट्रोल रूम की ब्रीफिंग भी की थी। 181 हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार और संवेदनशीलता अनुसार ही हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉयमेंट भी किया है। कुल 50% मतदान केंद्र यानी 166 बूथों पर वेबकास्टिंग भी कराई जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियोग्राफर्स भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। क्यू मैनेजमेंट के लिए भी होमगार्ड्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ महिला बल भी अतिरिक्त रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है। तो निर्वाचन के संबंध में जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और पूर्ण रूप से जिला प्रशासन तैयार है। हमारा जो तरारी उपचुनाव है उसके संबंध में, विधि व्यवस्था के संबंध में जो अन्य स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो अब आपको एसपी साहब ब्रीफ बनाए गए हैं। क्या वहाँ केवल महिला मतदान कर्मी रहेंगी या फिर पुरुष भी रहेंगे? जो टीम बनाए गए हैं, जो मॉडल बूथ है उसमें तो प्रतिनियुक्ति उसके अनुसार है, लेकिन जो हमारा महिला मतदान केंद्र है उसमें जो पोलिंग पार्टी रहेगी सिर्फ महिला रहेगी। उसमें इसका मतलब है पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3 हमारी पूर्ण रूप से महिला पार्टी है। उसमें लोगों से क्या अपील है सर, क्योंकि कल परसों ही मतदान है? तरारी विधानसभा से संबंधित जो भी क्षेत्र के मतदाता हैं उनसे हम अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के त्यौहार में हिस्सा लें
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, मतदान केंद्रों को लेकर हो, मतदान प्रक्रिया को लेकर हो, उसकी तैयारी कर ली गई है। और लगातार हम लोग स्वीप के माध्यम से भी अभियान चला रहे हैं, जिसमें खासकर एक अभियान जो जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया है कि मेरा पहला वोट जीविका दीदी के नाम, जिसमें क्षेत्र की जितनी जीविका दीदियाँ हैं उनसे अपील की गई है कि वो पंक्तिबद्ध हों सुबह से ही और मतदान का प्रयोग करें। साथ ही साथ जो हमारे लो वोटिंग एरियाज़ हैं वहाँ खासकर हम लोगों ने स्वीप का ज़्यादा अभियान चलाया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने खत अभियान चलाया है, जिसमें 5000 बच्चे बच्चियों को जो उस क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ते हैं उनको जिला प्रशासन की एक अपील भेजी गई है, जिन्होंने उसको भर के अपने अभिभावकों और अपने पेरेंट्स को दिया है और मतदान करने की अपील की है। तो पूर्ण रूप से सभी 3,08,149 मतदाताओं से अपील है कि वो बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें और इसको मतदान को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके लिए जिला प्रशासन की चुनाव की क्या तैयारी है? जी, जैसा कि अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि चाहे वो हमें बाउंड डाउन करना हो और चाहे एरिया में फोर्स डोमिनेशन हो, चाहे वल्नरेबल बूथ्स चिन्हित करते हुए वहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट हो, उसी के साथ साथ जो सीसीए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उन सभी पे आदेश पारित करते हुए थाना बदर की भी कार्रवाई की जा रही है। और लगातार हम लोगों ने, चाहे वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उसके माध्यम से इस पे कार्रवाई की है। निर्वाचन के दिन भी, मतदान के दिन भी सेक्टर पदाधिकारी, जोनल, सुपर जोनल और वरीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो लगातार भ्रमणशील रहेंगे। जैसा कि एसपी साहब ने बताया, क्यूआरटी और अन्य पुलिस फोर्सेस को भी टैग किया गया है। जितने भी हमारे जोनल, सुपर जोनल, सेक्टर और वरीय पदाधिकारी, उनके साथ भी पुलिस बल रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही वो मतदान केंद्र पर पहुंच सके और सभी तथ्यों का सत्यापन करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई कर सके। फ्री और विदाउट फियर संचालन करने हेतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तकरीबन 8 कंपनी, जो कि 800 पुलिसकर्मी CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, उसको हम लोगों ने बूथ पे स्टडी ड्यूटी लगाया है। कुल 1400 जिला के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मिलाकर इनका ड्यूटी जो लगाया गया है। इसके साथ साथ जो कार्रवाई की गई है उसमें पूरे जिला भर में 69 लोगों पे CCA का प्रस्ताव हुआ है, और जो कि 40 जो है वैसे जो सिर्फ चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं, तो उस पर हम लोगों ने प्रस्ताव करते हुए उसका आदेश भी पारित हो गया है, उसका अनुपालन भी कराया जा रहा है, जिनको थाना दूसरे थाना में बदल किया गया है। इसके साथ साथ जो इतने पूरे MCC का जो ड्यूरेशन था उसमें हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करते हुए एक नक्सली, 14 अवैध हथियार और कई सारे जो है कारतूस, विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, और हमारी जैसे कि सुपर जोनल, वरीय पदाधिकारी सारे भ्रमणशील रहेंगे। और इस बार हम लोगों ने बाइक पार्टी भी, रसिंग पार्टी भी हम लोगों ने अटैच किया है। तो कुल 7 बाइक पार्टी रहेगी, एक में 5-5 बाइक भी रहेगा, ताकि किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में घटनास्थल तक तुरंत पहुँचा जा सके। लोगों से भी अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर ये मतदान पर्व में पार्टिसिपेट करें और प्रशासन का सहयोग करें। घुड़सवार दस्ती की भी तैनाती की गई है? जी, घुड़सवार दस्ती की भी तैनाती की गई है। इसमें हम लोग जो दियर का क्षेत्र है, खासकर सहार क्षेत्र जो है, वहाँ पे हम लोग घुड़सवार का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि जो बॉर्डर सील की जो प्रक्रिया है और नदी के क्षेत्रों में भी दस्ती की जा सकेगी।